रही हो, क्या आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं और ये भी चाहते हैं कि आपका बच्चा डिलीवरी के टाइम बिल्कुल स्वस्थ रहे और उसका वजन ठीक रहे और आप भी हेल्दी रहें, तो आपको कुछ गलतियां बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि अगर आप ये गलतियां करेंगी तो आपको लिवर पेन भी नहीं आएगा, बच्चा भी कमज़ोर होगा, आप भी कमज़ोर रहेंगी, अस्वस्थ हो जाएंगी और बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी। तो देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी का समय ना बहुत ज़्यादा देखभाल का होता है, बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर आप कुछ गलतियां करेंगी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप पहले से गलतियां कर रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम आपको सुधार लेना है ताकि आपको टाइम पे लेबर पेन आ जाए, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो कौन कौन सी गलतियां जो कि आपको सुधारना है? सबसे पहला है टाइम पे नाश्ता ना करना। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह उठ के सिर्फ चाय पी लेती हैं, बिस्किट खा लेती हैं, काम में लगी रहती हैं और जाके बाद में सीधा लंच करती हैं। वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज़्यादा पोषण चाहिए होता है। तो आपको नाश्ता ज़रूर करना है। चाय पीने से पहले आपको नाश्ता करना है, क्योंकि चाय पीने से कुछ आपको पोषण मिलता नहीं है, उल्टा आपके शरीर से पोषक तत्व खत्म होते हैं। तो चाय पीना है तो बाद में पीजिए, लेकिन सबसे पहले खाना खाइए। खाना मतलब कि नाश्ते में आप क्या क्या खा सकते हैं? तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। पराठा हो सकता है, सैंडविच खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, आप डोसा खा सकते हैं, आप रोटी भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं खा सकते हैं, आप रोटी भी खा सकते हैं। कुछ लोग अंडा वगैरह खाते हैं तो आप अंडा भी खा सकते हैं। आप चाहें तो ऑमलेट बना के खा लीजिए, है ना, उबला हुआ अंडा खा लीजिए। आप चाहें तो चिला खा सकती हैं, बहुत टाइप की चिला होते हैं ना, आप बेसन का बना सकते हैं, मूंग दाल का बना सकते हैं, उत्पम बना सकते हैं। दूध के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओट्स में डाल के आप दूध को बना सकते हैं, दलिया में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अपना नाश्ता ज़रूर कीजिए जो भी आपको पसंद होता है, और इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा, बच्चा कमजोर नहीं होगा। दूसरी गलती या फिर आप कह सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको हेल्दी चीज़ों का अनदेखा नहीं करना है और आपको अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, जैसे कि पिज्ज़ा है, बर्गर है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, तला भुना मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, है ना, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ना कई बार हमें कुछ भी खाने का मन कर जाता है और हम कुछ भी खाने लग जाते हैं, ये सोचे बिना कि इससे बच्चे पे और मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में सोच समझ के खाना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी खाना लगातार खाती रहेंगी तो बच्चे को पोषण तो मिलेगा नहीं, उसका वजन भी कम रह जाएगा, लिवर पेन भी नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चे की पानी की थैली में पानी की कमी हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, सिजेरियन डिलीवरी हो जाए और आपका बच्चा कमजोर रह जाएगा, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, है ना। इसके अलावा आप भी काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस करेंगी, तनाव महसूस करेंगी, क्योंकि जब आप अच्छा खाते हैं तभी आपका माइंड भी अच्छा होता है। अनहेल्दी खाते हैं तो माइंड में स्ट्रेस भी ज़्यादा बढ़ता है। तीसरी गलती कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि ठीक से पानी नहीं पीती हैं। पानी पीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसम के हिसाब से आप पानी जो चेंज कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो हल्का ठंडा पानी पी लीजिए, ठंड का मौसम है तो गुनगुना पानी पी लीजिए, बारिश का मौसम है तो पानी उबाल के ठंडा करके फिर पी लीजिए, है ना। मतलब फ्रिज का निकला हुआ ठंडा पानी नहीं पीना आपको कभी भी, ठीक है, वो ठीक नहीं होता। तो आप मौसम के हिसाब से पानी अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ही 8 से 10 गिलास, 12 गिलास तक पानी पीना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके लिए भी, क्योंकि इससे पानी की थैली में पानी कमी हो जाती है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। इसके अलावा आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होती है और आप उसका कमी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का है तो कम पियेंगे या फिर लास्ट का है तो कम पियेंगे, हमेशा ही आपको अच्छा पानी पीना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है या फिर गलती नहीं करनी है वो है चाय और कॉफ़ी को लेके। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि चाय में, कॉफ़ी में या फिर दूध में घी डाल के पीती हैं। इनको लगता है कि इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा खिसक के बाहर आ जाएगा। लेकिन देखो जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप लगातार दूध में घी डाल के पीती रहेंगी तो इससे आपका वजन बढ़ जाएगा, बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, मांसपेशियां खुलेंगी नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर वजन कम है तो आप बिल्कुल दूध में घी डाल के पी सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारी महिला बार बार चाय पीती हैं, कॉफ़ी पीती रहती हैं। ठंड के मौसम में तो धुआंधार चाय कॉफ़ी चलने दो और दूध में भी पत्ती डाल के पियो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपको कुछ ही पोषण नहीं मिलता। दूध पियेंगी तो फायदा मिलेगा, है ना, दूध नहीं पियेंगी तो फायदा नहीं मिलेगा। और चाय अगर आप बहुत ज़्यादा पीती हैं, कॉफ़ी पीती हैं, उसको बंद कर लीजिए। जितना हो सके कम चाय और कॉफ़ी पीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलना। अगर आपको चाय या फिर कॉफ़ी पसंद है तो आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं, इससे ज़्यादा मत पीजिए, ठीक है। और दूध जितना आप अवॉइड करेंगे ना चाय या कॉफ़ी में डालना, उतना बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखो जी, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए इस टाइम, क्योंकि देखो आपका बॉडी ना 2 तरीके से काम कर रहा होता है। एक तो उसको खाना ही पचाना है, दूसरा ये कि नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी भी करनी है, बच्चे को नीचे लाना है, पूरा प्रोसेस समझ रहे हो, बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है कि मांसपेशियों को।
तो अगर आप हैवी हैवी खा खा के उसको परेशान करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, और आपका पेट भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है ताकि वो आराम से पच सके और आपका बॉडी आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने में आपकी अच्छे से हेल्प कर सके। तो लिक्विड चीज़ें क्या लेंगे, आप पानी तो पिएँगे ही, साथ ही साथ आप जूस पी सकते हैं, अनार का जूस, मौसम्बी का जूस, और आप शेक वगैरह ले सकते हैं ना, ये भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में बहुत सारे जूस आते हैं ना, आप उनको पी सकते हैं, नींबू पानी वगैरह है और आपका नारियल पानी है, इसके अलावा जलजीरा होता है ना, गन्ने का रस है, तो ये सब आप पी सकती हैं। और ठंड के मौसम में तो आप कोई सा भी जूस पी लीजिए, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो हॉट चॉकलेट पी सकती हैं, दूध भी कई प्रकार से पी सकती हैं ना, खजूर वाला दूध है, हल्दी वाला दूध है, केसर वाला दूध है, प्रोटीन पाउडर डाल के पी सकती हैं, ठंड के मौसम में गुड़ के साथ ले सकती हैं। तो तरीके आप बना लीजिए और दूध ज़्यादा पीजिए, ठीक है, चाय और कॉफ़ी की जगह। ठीक है जी। नेक्स्ट गलती जो आप करती हैं या फिर जो आप ध्यान नहीं देती हैं, वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं ना ये सोचती हैं कि अब तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हमारी डिलीवरी होने ही वाली है, तो हम क्यों परेशान हों, क्यों काम करें, क्यों एक्टिविटी करें, आराम करेंगे, मज़े करेंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, आपको इस टाइम भी काम करना है। कम से कम कोशिश करें कि एक रूम में झाड़ू पोछा ज़रूर लगाइए, सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा कि आपको इस टाइम भी एक्सरसाइज करने हैं। अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, सुबह शाम टहल लिया ना, तो आप विश्वास मानिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी नीचे की मांसपेशियां खुलती हैं, मजबूत बनती हैं, लचीली बनती हैं और डिलीवरी बहुत ही आराम से हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं सहना होता, क्योंकि दर्द तो उतना ही होता है, लेकिन मांसपेशियां स्ट्रांग रहती हैं तो आप आराम से झेल लेती हैं दर्द को। स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होगी। तो क्या कर सकती हैं, झाड़ू पोछा तो आप करेंगी ही, उग्र अवस्था में बैठेंगी। इसके अलावा आप क्या करेंगी कि तितली आसन करेंगी, जिसको कि बटरफ्लाई हम बोलते हैं ना, बटरफ्लाई एक्सरसाइज वो करेंगी आप। इसके अलावा आप डब्लू शेप में बैठेंगी, सिटिंग करेंगी, आप डक वॉक करेंगी। आप चाहें तो स्क्वाट वाली एक्सरसाइज कर सकती हैं, पेल्विक वाले जितने एक्सरसाइज होते हैं आप सब कर सकते हैं, सब आपको फायदा देंगे। सीढ़ियों पर चढ़ सकती हैं, उतर सकती हैं, लेकिन ध्यान रख के सहारे के साथ, ठीक है। और आप क्या करें कि सुबह शाम टहलना स्टार्ट कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप ये नहीं करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ये करेंगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो एक्सरसाइज भी जरूर करना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी महिलाएं एक गलती ये भी करती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तनाव में रहती हैं। आपको पता है अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, रोती हैं और गुस्सा करती रहती हैं, अंदर ही अंदर ना आप परेशान से रहते हो, ढंग से सोते नहीं हो, क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं। तो अगर आपको तनाव है, स्ट्रेस है, आप टेंशन में रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में डिलीवरी के हार्मोन्स नहीं बनते हैं। कौन से हार्मोन्स बनते हैं? तनाव वाले हार्मोन्स बनते हैं, जो कि आपके डिलीवरी के हार्मोन्स को कम कर देते हैं, तो लेबर पे नहीं आता है। इसके अलावा आपका बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। आप कुछ भी हेल्दी खाएंगे ना, वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेस का हार्मोन्स होता है वो बच्चे तक भी पहुंच जाता है, तो बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है, परेशान रहता है, जिससे कि बच्चा गर्भ के अंदर पोटी कर सकता है और गंदा पानी पी सकता है, और वो आपके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी, सिजेरियन होगी, और कई बार बच्चे के जान पे भी खतरा बन सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बच्चे का वजन भी काफ़ी कम रह जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको लेना नहीं है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो आप कैसे अपने आप को ठीक रखेंगी, कैसे अपने माइंड को बढ़िया रखेंगी, वो आपको सोचना है। कैसे आपका माइंड अच्छा रहेगा, कैसे हैप्पी रहेगा, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहेंगी तभी आपका बच्चा गर्भ के अंदर हैप्पी रहेगा। आप दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, तो आपका बच्चा भी ऐसा ही रहेगा, और नॉर्मल डिलीवरी आप बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो ये है कि आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितना भी सोचना है पॉजिटिव सोचना है कि जो होगा बढ़िया होगा, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा अच्छा रहेगा, मैं अच्छी रहूंगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम कुछ लोगों को देख के या किसी से कुछ सुन के, कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है जो कि ठीक नहीं था, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, तो आप भी ऐसा सोचेंगे इनके तो हुई नहीं, मेरी भी नहीं होगी। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने पर भरोसा रखना है, धैर्य बना के रखना है, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखना है, उनसे मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना। क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो भी जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप परेशान होंगी ना तो आपका बच्चा भी परेशान होगा, वो भी घबरा जाएगा। और कुछ महिलाएं तो खामखा ही परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैं दर्द बर्दाश्त कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कहीं डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो बच्चा भी घबरा जाएगा। घबराने के बाद ना उसकी हार्ट बीट कई बार कम ज़्यादा हो जाती है, आपका बीपी भी हाई या फिर लो हो सकता है।
तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कहाँ हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, घबराना नहीं है, खुद पे भरोसा रखना है और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। नेक्स्ट गलती कुछ महिलाएं करती हैं, जो कि मैंने देखा भी है, कि वो ना टाइम से डॉक्टर के पास जाती नहीं। डॉक्टर ने कोई टेस्ट बता दिया, नहीं कर रहे, डॉक्टर ने बोला ये दवाई ले लो, ये मेडिसिन ले लो, नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, नहीं जा रही हैं, जब मर्जी है तब जाएंगे, नहीं मर्जी है नहीं जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, जो कि चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि सभी डॉक्टर को बेकार बता देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो ना। तो अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें और वो जब भी बुलाते हैं उनके पास जाइए। बाकी अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, है ना। खाने में आपको हर एक पोषक तत्वों को शामिल करना है, टाइम पे खाना है और आपको सही चीज़ें खानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए जी, स्ट्रेस फ्री रहिए और एक्सरसाइज करें, और आपको ना सांस वाले व्यायाम भी करने चाहिए, इससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा बैठ के आराम से सुनिए, ये बहुत अच्छा रहता है। बच्चे को गर्भ संस्कार से संबंधित चीज़ें सिखाई है ना, वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो भी आपकी हॉबी है उस पर ध्यान दीजिए, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और नॉर्मल डिलीवरी आप और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए, उस पर भी ध्यान दें, उसके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, तो वो भी आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और जो पॉजिटिविटी आपको देते हैं उनके पास रहिए। जो भी नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको बोलो टाटा बाय बाय, है ना। और खुद भी हमेशा पॉजिटिव रहिए, लड़िए झगड़िए मत, शांत रहिए, मजे कीजिए। और आपकी डिलीवरी कब होने वाली है मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते, हरिओम।